इंडिया तो हार गया है, इंडिया तो एक्सपोज हो गया है। विदाउट बुमराह तो ये कुछ कर नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान में कुछ लोग बकवास करते हैं बैठ के कि भाई बुमराह के बगैर तो ये लोग कुछ ओ बेटा बुमराह के बगैर पकड़ के उन्होंने घंटा बजा दिया। बुमराह नहीं था, 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 फिर भी बजा दिया पकड़ के। बुमराह नहीं था, फिर भी बजा दिया पकड़ के। आज जब इंडिया ने अपनी इनिंग शुरू किया तो 219 पे 7 आउट थे। भारत ने जिस तरह से पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी की और जायसवाल के थ्रू जो प्लेटफॉर्म सेटअप किया था, इंग्लैंड प्रेशर में आ ही जाना था उन्होंने, और फिर जो बॉलिंग चेंजेस के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया भारत ने सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस तरह से रोहित शर्मा ने एक यंग टीम की कप्तानी की, उससे भी एक तरह से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में पहुंच गई भारत की क्रिकेट में। उस तरह की बल्लेबाजी नहीं की भारतीय बल्लेबाजों ने, और उसकी वजह यही है कि अभी भी मिडिल ऑर्डर कुछ उस तरह से पका हुआ नहीं है जैसे कि नॉर्मली पिछले सालों में कुछ होता है कि भाई आप जो है वो 2 दिन के अंदर ये चेस करके बताए। अब जहां पर बहुत सारे क्रिकेट के जो पंडित हैं, खास करके इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी, उनको ये लग रहा था कि हमने 46 रन की लीड हासिल कर ली है, अब दूसरे इनिंग्स में इंग्लैंड आएगा भाई साहब, जैक कराली की सेंचुरी होगी, जॉय रूट सेंचुरी लगा देगा, और हम जो है वो इंडिया को जो है वो कम अज कम जो है वो 250-300 बनाएंगे, और पहले के 46 हो गए, तो कम अज कम 300-350 का टारगेट जो है। ये बात कहीं नोट करके जमा लो, इस बात को कहीं नोट करके ना जमा लो। फिर इंडिया ने जिस तरह 145 पे इंग्लैंड को सेकंड इनिंग्स में आउट किया, वो बजा दिया पकड़ के। वो उनको आउट ऑफ सिलेबस वाली चीजें दे दी हैं। उनको समझ नहीं था रहा हमारे साथ हो क्या रहा है। और क्या बजा आज, घंटा बजा, छनकना बजा, छनकने के साथ साथ हल्का सा डंडा गया, और हल्के से डंडा जाने के साथ साथ जब सब कुछ चला गया ना, तो और इंग्लैंड कुछ खास अच्छा स्पिन के खिलाफ रिकॉर्ड भी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी एक आउटसाइड होप मिल गई थी इंग्लैंड की टीम को। और इंग्लैंड की टीम इसलिए खतरनाक है कि कुछ भी करने की इनमें सलाहियत भी है ऑन द डे, बिकॉज ये बुलडोज कर देते हैं प्लान्स को थ्रू शेयर एग्रेशन और कमिटमेंट, और उसके पैचेस हल्के फुल्के मिले। क्रॉली की इनिंग्स बड़ी अच्छी थी, जिस अंदाज से रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, और ये बाय द वे एक यंग टीम की वो कप्तानी कर रहे हैं, सो प्रोसेस में रह के यंग लड़के भी सीख रहे हैं, और कप्तान कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमेशा हमने देखा कई बार ऐसा हुआ है कि इंडिया 5वीं इनिंग्स में रन चेज नहीं कर पाया, लेकिन कुलदीप यादव और अश्विन ने बोला कि बेटा तुमको 300 बनाने देंगे हम, तो तुम जो है उसके बाद उसको डिफेंड करोगे ना। आओ तुम्हें हम बताते हैं कि ये कोई जो है पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है दोस्तों, और ये जो सीरीज़ है 3-1 से जीत लिया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि भारत ने जो सीरीज़ जीती है, रोहित शर्मा की कप्तानी में बैच बॉल की एशियन टीम बनी है जो कि सीरीज़ जीती है। अब दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है दोस्तों, भारत के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के युवा जो हैं कितने तरीके से, मतलब क्या शानदार गेम दिखाया है। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि भारत इस मैच से बिल्कुल बाहर हो गया, लेकिन दोस्तों क्या शानदार तरीके से वापसी की है, और भारत जो है इस मैच को जीत दर्ज करने में कामयाब रहा है। अब दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया में ज़बरदस्त तरीके से तारीफ़ कर रहे हैं। जुरेल की हो रही है, अश्विन की हो रही है, भाई कुलदीप की हो रही है, गिल की हो रही है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने थोड़े ठीक ठाक रन बना दिए हैं। अब दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया जो बोल रहा है उसका एक और कहना है दोस्तों, उनका कहना है कि भाई ये टीम जुझारू है, इसके अंदर जुझारूपन है, ये किसी भी टीम से लड़ सकते हैं, ये आसानी से हथियार नहीं टेकने वाले हैं। अगर रोहित का विकेट भी जल्दी निकल जाता है तो भी इनको भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये आराम से संभल के खेल खाल के टीम को बचा लेते हैं। तो दोस्तों अब पाकिस्तान वाले तो यही कह रहे हैं, और पाकिस्तान की मीडिया भी हैरान हो गया है जिससे कि हारा हुआ मैच कैसे जीत गया। तो दोस्तों रिएक्शन देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया का वीडियो में आगे क्या रहा है। ये टॉम हॉटली और शुएब बशीर को छोड़ दो, सबसे ज्यादा बात एक बंदे की हो रही थी, इंग्लैंड वाले कर रहे थे, रेहान अहमद की। उन्होंने इंग्लैंड वापस भेज दिया ना कि पुत्र तेरे वास्तार होगी नहीं, तू वापस लौट जा। उसको वापस भेज दिया था, उसको वापस भेज दिया है, चाहे पुत्र छोड़ जा, तू ना फारग हो जा, चल घर जाके ना काम शाम कर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी टीम से पंगा लेने आए हुए थे जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर बजा चुकी है। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी जंग होती है, मतलब बहुत बड़ी मैचेस होते हैं इनके, राइवलरी बहुत बड़ी है इनकी एशेज में, लेकिन कभी भी इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में जाके उस तरह डोमिनेट तो किया ही नहीं है। कभी भी इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में जाके उस तरह डोमिनेट नहीं किया, इवन के एशेज से बढ़ के इनके लिए कुछ भी नहीं होता।
लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको बजा के आती है, बजा के नहीं सिर्फ आती, उनको जलील करके आती है, उनका घंटा बजा के आती है। ठीक है, और ये कुछ लोग आ जाएंगे फिर मेरे बात करेंगे तू व्यूज के लिए काम करता है। बेटा व्यूज के लिए काम करने के लिए आई थिंक मल्टीपल सोर्सेज और हो जाते हैं, व्यूज और बड़े जगहों से आ जाते हैं, लेकिन बैन के स्टॉक्स जो कुछ है ना, बैन के स्टॉक, बेटा उनको ये बात मैं बता दूं कि ट्रू क्रिकेट फैन बनना सीख लो पहले। इमोशन एज अ पाकिस्तानी मेरे अंदर बड़े हैं, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, मैं पाकिस्तान में रहता हूं, लेकिन भाई जब मैं यूट्यूब पे आता हूं, मैं बात करता हूं, मैं जब एक क्रिकेट देखता हूं, मैं जब फिर क्रिकेट की बात करता हूं ना, मैंने क्रिकेट की बात करनी है। मेरे नजर में क्रिकेट का फैन होना सबसे ज्यादा पहले आता है, और ये बात सबको पता है। देखो जेलसी फैक्टर को यकीन करो, जेलसी फैक्टर को 1 मिनट बात नहीं है। पहला मैच तुक्के पे जीत के ओली पॉप ने एक जबरदस्त पारी खेल ली, लेकिन हर मैच में आपको एक बंदा नहीं जिता सकता, परफॉर्म करना पड़ता है। इंडिया को देखिए आप, जायसवाल ने रन बनाए, सरफराज ने बनाए पूरी सीरीज में, शुभमन गिल ने बनाए, रोहित शर्मा ने बनाए। बॉलिंग की बात करें, एक मैच बुमराह ने जितवा दिया, एक कुलदीप ने जितवा दिया, एक जडेजा ने जितवा दिया। ये होता है, हर मैच में नया हीरो निकल के सामने आता है। तो इस तरह से आप मैचेस जीतते हैं, ना कि जो आप एक बंदे पे डिपेंड करें कि भाई वही आके आपको जो खेल के जितवाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और आज भी यही चीज हुई है कि जिस तरह से जो है वो इंग्लैंड की टीम बिल्कुल रेत की दीवार उनकी बैटिंग साबित हुई है। अब जो है जोए रूट जैसे आउट हुआ, अब आपको पता है कि वो किस तरह से आउट हुआ, तो उस पर जो है बहुत सारा जो है ववेला मचा हुआ है कि भाई जोए रूट को गलत आउट दिया गया। भाई बॉल जो है वो थोड़ा सा जो है वो बाहर की जानब जा रहा था, तो आपने जो है वो ये आउट कैसे दे दिया। तो भाई साहब ये सबसे बड़ी गंदी हरकत इंग्लैंड वालों की यही होती है, ये रोना पीटना शुरू कर देते हैं कि यार जो है वो ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। भाई आपके साथ एक खिलाड़ी के साथ हुआ, वो तो आउट था साफ साफ। चाहे वो इंडिया के आप देखें कि वो जो टक्कर के थक्कर क्या नाम है यार उसका, वो अंपायर जो है इंडिया का खिलाड़ी आउट होता है फौरन से सोचे समझे बगैर, ये उसकी फिंगर पहले ही जो है खड़ी होती है और फिर अंपायर कॉल के चलते जो है इंडिया को नुकसान हुआ। कितने फैसले ऐसे जो है वो इंडिया को नुकसान देंगे उसके, लेकिन जब इंग्लैंड की बारी इंडिया अपील कर रहा है, इंडिया के बॉलर्स अपील कर रहे हैं, वो फिगर खड़ी नहीं करता, सोच समझ के मजबूरन फिर जब कोई आउट देता है या नहीं देता, पहली बात देता ही नहीं है, और फिर बाद में जब इंडिया के बॉलर्स रिव्यू ले रहे हैं तो अंपायर कॉल के चलते बच जाते हैं, जैसे बेन स्टोक बचा। वो तो इनको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इनको गोरों की एक सबसे बुरी आदत है कि मैच शुरू होने से पहले पिच पे ये हो गया। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, दोस्तों किस प्रकार से एकदम से बदल के रख दिया भारत ने मैच। भारत जो है एक समय में इस मैच में मुश्किल में फंस गया था, दूसरी इनिंग में भी, लेकिन दोस्तों भारत को जीत आखिरकार मिल ही गई। और भारत जो जीता है उससे पाकिस्तानी मीडिया तो दोस्तों तुम्हें पता ही है कि तारीफ़ करता है, वो भी भारी मन से करता है, अंदरूनी मन से तो खैर नहीं करता। तो दोस्तों यही सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है वो यही है। अब सबसे बड़ा मैटर जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि पाकिस्तान के जो थी इंग्लैंड की टीम, भाई पाकिस्तान को यूं ही हरा के आ गई थी, कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन एक ये इंडिया की टीम है भाई, जीतने के लिए हालत ख़राब हुई पड़ी है इंग्लैंड की और 3-1 से पीछे हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।